मानुस हुक्केरी सांगली, इनका सवाल ऐसा है, कोई अगर मेरा बुरा करेगा तो मैं उसका बुरा करूंगा, कोई अगर मेरा अच्छा करेगा तो उसके साथ में मैं अच्छा करूंगा। ये सोच रखना अच्छा है, योग्य है। हमारे समाज में निगेटिव विचार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे समाज में कई लोगों को दूसरे का अच्छा होना अच्छा नहीं लगता है, जलते हैं, उसके बारे में बुरा बुरा कहते हैं, पीठ पीछे बहुत अनाप शनाप बकते हैं। ये आदत मैक्सिमम लोगों को है। ऐसे समाज में हम जी रहे हैं। अब अगर मैं ये सोचूंगा, ये सोच रखूंगा कि कोई अगर मेरा बुरा करेगा तो मैं उसका बुरा करूंगा, कोई अगर मेरे बारे में बुरा बोलेगा तो मैं उसके बारे में बुरा बोलूंगा, तो मेरे बारे में 100 लोग बुरा बोलने वाले हैं तो मुझे 100 लोगों के बारे में बुरा बोलना पड़ेगा। मैं जितना ज़्यादा लोगों को पता हूँ, यानी प्रसिद्ध हूँ बोलिए, या फिर आपकी किसी काम के कारण या और किसी कारण से आपकी ज़्यादा पहचान है, तो आपके बारे में बुरा बोलने वाले की संख्या भी ज़्यादा है। जब भी आपको पता चलेगा इसने मेरे बारे में बुरा बोला तो मैं भी उसके बारे में बुरा बोलूँगा, तो मुझे तो जिंदगी भर बुरा ही बोलना पड़ना ही पड़ेगा ना। ये तो मेरे ही व्यक्तित्व का ह्रास करने वाली बात होगी, क्योंकि जो बार बार हम बोलते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा भी बनता है। अगर हम हमेशा नेगेटिव नेगेटिव लोगों के बारे में बोलेंगे तो हम भी जाने अनजाने में अपने बारे में नेगेटिव सोचते जाएंगे। उसके परिणाम हमारे शरीर पर, मन पर होंगे और हमारा व्यक्तित्व भी दिन ब दिन नेगेटिव बनते जाएगा। इसलिए सबसे पहले मुझे मेरा व्यक्तित्व अच्छा बनाना अगर है तो लोग मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, कैसा भी मेरे बारे में बोले, मैं हमेशा अच्छा ही बर्ताव करूंगा, अच्छा ही बोलूंगा। ये हमें तय करना होता है। इसके लिए हमेशा मैं एक उदाहरण मेरे व्यक्तित्व विकास के जो प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, उसमें देता हूं, वो आपके सामने रखता हूं। एक ऋषि मुनि सुबह सुबह सूर्य की पूजा करने के लिए नदी के पात्र में घुसे और वो हाथ में पानी लेकर पूजा करने लग गए। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना इसको कहते हैं। अब जैसे ही उन्होंने हाथ में पानी लिया, एक बिच्छू आया, उन्होंने उनको काटा, उन्होंने बिच्छू को छोड़ दिया। फिर पानी लेने लग गए, फिर से वो आया, फिर से काटा। 2-3 बार ये प्रक्रिया होने के बाद में उनके बाजू में खड़ा हुआ उनका शिष्य था, वो कहने लग गया, गुरु महोदय आप एक पवित्र कार्य कर रहे हो, सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे हो। ये बिच्छू आपके हाथ में आया, पहली बार आपने उसको छोड़ दिया, मैं समझ चुका, लेकिन वो बार बार आ रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, काट भी रहा है, उसको मार देना चाहिए और अपना पवित्र कार्य पूरा करना चाहिए। तब हंसकर ये ऋषि मुनि कहते हैं, देखो भाई, प्राणी मात्र पर दया करना ये मेरा धर्म है। धर्म यानी स्वभाव भी होता है संस्कृत में। प्राणी मात्र पर दया करना ये मेरा स्वभाव है और काटना ये बिच्छू का स्वभाव है। वो अपना स्वभाव निभा रहा है, यानी अपना धर्म निभा रहा है। बिच्छू का काटना ये धर्म है, तो वो अपना धर्म निभा रहा है। प्राणी मात्र पर दया करना ये जो मेरा धर्म है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, तो मैं क्यों उसको मारूं? मैं अपने धर्म से क्यों विचलित हूं? अब ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत मायने रखता है। यानी दूसरा व्यक्ति हमारे साथ में बुरा बोलता है, बुरा बर्ताव करता है, इसके बावजूद उसकी तरफ ध्यान ना दे,
हम अपने रास्ते से चलते रहे, हमेशा पॉजिटिव बर्ताव करते रहे, पॉजिटिव सोच रखे, पॉजिटिव विचार करते रहे, पॉजिटिव जीते रहे। कम से कम जब तक सामने का व्यक्ति आकर आपका जीवन ही खत्म करने की कोशिश नहीं करता, तब तक हम अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव बर्ताव कर सकते हैं। हाँ, कोई आया और आपका जीवन ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तब शायद आप उसका विरोध करें, अपने आप को बचाएं, लेकिन तब तक केवल बोल रहा है, कुछ तो भी रास्ते में कूड़ा कचरा फेंक रहा है, तब तक फेंकने दीजिए, उसको समाधान मिलता है, बदलेगा तब बदलेगा। हमेशा हम पॉजिटिव बर्ताव करते जाए। इसलिए लोग मेरे साथ अगर बुरा व्यवहार करें तो मैं उनके साथ में बुरा व्यवहार करूंगा, ये वाक्य अपने जीवन से हटा दीजिए। उसके बजाय कोई कैसा भी मेरे साथ व्यवहार करे, मैं हमेशा दूसरे के साथ में इंसानियत पूर्वक व्यवहार करने का प्रयास करूंगा। मैं प्रयास करूंगा ये शब्द कह रहा हूं, क्योंकि दूसरे ने बुरा व्यवहार करने के बाद में उसके साथ में इंसानियत पूर्वक व्यवहार करना बहुत कठिन होता है। इसके लिए अपने आप से बहुत झगड़ना होता है, इसके लिए अपने आप में बहुत बदलाव लाने पड़ते हैं, इसके लिए अपने आप को इंसान कर कर ऊंचा उठाना होता है, उसके लिए बहुत कोशिश करनी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैं उसके साथ में इंसानियत पूर्वक अच्छा ही व्यवहार करने की कोशिश करूंगा, और जो लोग मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनसे तो मैं अच्छा व्यवहार करूंगा ही। इस ढंग से अपने आप का मोटो हम बनाएं तो हम जीवन में ज़्यादा अच्छे ढंग से जी सकते हैं, ज़्यादा अच्छे इंसान बन सकते हैं, और सही माने में ज़्यादा आनंदी इंसान कर कर जी सकते हैं।